जी हाँ, ये बड़ा मुकाबला आज के दिन वुमेन्स एशिया कप 2024 सेमीफाइनल 1 दम्बुला से हम 7 बार की विजेता भारत का मुकाबला है 1 बार की चैंपियन बांग्लादेश के साथ। और टॉस हुआ था थोड़ी देर पहले और टॉस जीता था बांग्लादेश ने और उन्होंने कहा बिल्कुल कोई हिचक नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। ये वो ट्रॉफी है जहां पर जिसकी जंग यहाँ पर लड़ी जा रही है। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ देने आ चुके हैं आदित्य तरे। आदित्य, आज अगर बांग्लादेश की बात करें तो एक ही बदलाव उन्होंने किया है। उनका मानना है कि पिछले दोनों मुकाबले में जीत के आए हैं, हौसला हमारे पास। जी बिल्कुल, और हम देखें तो टॉप ऑर्डर काफ़ी तगड़ा है, खास करके कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ मुर्शिदा खातून बहुत अच्छे फॉर्म है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये जो ओपनिंग पे आएगी मुर्शिदा खातून, 3 नंबर पे कप्तान आएंगी, तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और वो एक उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बॉलिंग में देखें तो काफ़ी ऑलराउंडर्स बांग्लादेशी इस प्लेइंग 11 में, तो वो बहुत ऑप्शंस उनके पास बॉलिंग के। और भारत की बात करेंगे, पिछली दफ़ा कुछ खिलाड़ी आपने उनको कहा था आराम फरमाइए क्योंकि आप पहले ही सेमीफाइनल प्रवेश कर चुके थे, तो हरमनप्रीत नहीं थी, वापस वो आ गई हैं। ये पैक साइड है। आप तनुजा की बात कर लें, रेणुका की बात कर लें, नई गेंद से वस्त्राकर की बात कर लें। वस्त्राकर छोटा गेंद भी अच्छा डालती हैं, कंधे का इस्तेमाल अच्छा करती हैं। स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ आपके पास 3 विकल्प हैं। आदि जी बिल्कुल, और हरमनप्रीत खुद यूज़ करती है अपने ऑफ स्पिन को। दीप्ति शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत पकी हुई स्पिनर है स्क्वाड की। जी हाँ, 2 कदम दूर भारत 8वें एशियन कप खिताब से खेलना होगा रुआब से। वो खिलाड़ी जिन्होंने आराम फरमाया था पिछले मुकाबले में वापस आ गए हैं। उनमें एक नाम कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी है और ये टीम एकजुट होकर खेली है। टीम की स्ट्रेंथ जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। जब बेंच स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो हम देखते हैं 3-4 नाम वहाँ पर भी ऐसे हैं जो किसी भी दिन आप उनको खिला सकते हैं। वो इस टीम की शक्ति को दर्शाता है। जी बिल्कुल, और जो हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट में WPL का इंट्रोडक्शन जब आया तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिले भारतीय टीम में जो स्पेशली इस फॉर्मेट में हमको दिख रहे हैं। और बहुत ही बड़ा हेडेक होता है कोच कैप्टन सिलेक्टर्स के लिए जब आपके पास बहुत बड़ा पूल हो। और एक अच्छा साइन है भारतीय विमेंस टीम के लिए आगे जाके वर्ल्ड कप जब आएगा तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उस बड़े टूर्नामेंट के लिए भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट अंपायर्स बिल्कुल तैयार। यहाँ पर भारत का क्षेत्र रक्षण। सेमीफाइनल 1 2024 में एशिया का पहला गेंद, अंदर आती गेंद। गति इनकी शक्ति नहीं है, इनकी शक्ति क्या है? नियंत्रण, एकाग्रता। और कोशिश होती है टांग पे आप फ्लिक कराओ और जैसे मिस करे डाउन द लेग आप स्टंपिंग का चांस क्रिएट करो। स्लिप वहां पर तैनात। ओह, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बड़ा शॉट, कड़ा शॉट, शेका शॉट। बहुत दिल खोल के बल्ला घुमाया उन्होंने और जो ब्रीज चल रही, हवा चल रही ग्राउंड में, उसी डायरेक्शन में ये शॉट था। हम देख रहे ब्रीज चल रही ऑन साइड पर, दिशा दी, टाइमिंग अच्छी थी और बहुत बड़ा छक्का ये और अच्छी शुरुआत। कॉन्फिडेंस देगा ये शॉट, ये छक्का बिल्कुल देगा। टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 56 रन उनके नाम। एक और बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, पहला विकेट रेणुका और भारत के लिए। दिलारा जाएंगी बाहर। भारत को मिली अपनी पहली विकेट। उसी तरह का गेंद था अंदर आने वाला, पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत करी इस गेंद ने। देखिए इन स्विंग डाला था, अंदर आई गेंद, सिर्फ दिशा दी, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद हुआ, डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच। कप्तान हरमनप्रीत कौर खुश क्योंकि पहली विकेट गिरी बांग्लादेश की। 7 पर 1 बांग्लादेश। शॉट तो गया था राइट साइड पे, ये छोटा गेंद, अच्छा पुल शॉट किया है, गैप में गया है। जी बिल्कुल, चौका मिलेगा या इश्मा को। देखिए ये भी उनको मालूम था कि ये छोटा, और उतना छोटा नहीं था एडी, ये उतना छोटा गेंद नहीं था। अच्छा शॉट है, बिल्कुल अच्छा पिक किया लेंथ को, जल्दी पिक किया इश्मा ने इस लेंथ को। और इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने डोमिनेट किया है, काफ़ी टाइटल्स इंडियन टीम के नाम पे। इनसाइड एज, स्टंप्स को मिस किया, उसके बाद रिचा घोष कीपर को मिस करते हुए इस ओवर की दूसरी बाउंड्री। और आप उन पर नजर रखिए, वो आने वाली स्टार हैं। ये देखिए, कभी रन बनते हैं अपने आप से, कभी बनते हैं भगवान के जाप से। हवा में खेला गया शॉट, विकेट रेणुका के नाम दूसरा, भारत के नाम दूसरा। इश्मा जाएंगी पेविलियन। फिर एक बार बहुत अच्छी लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाना चाहा, बड़ा शॉट खेल रही थी इश्मा, पर मोटा एज लगा, शॉट थर्ड मैन के हाथों में। एक बहुत अच्छा कैच भी, दूसरा झटका लगता हुआ इस बांग्लादेश टीम को। थोड़ा बैट का फेस खोलते हुए शॉट खेलना चाहा, पर बहुत अच्छी डिलीवरी, अब दूसरी सफलता।
रेणुका को। दूसरी सफलता यहां पर मिलती हुई इश्मा जहां की बार 8 बनाई 17 पे 2। काफी एक्यूरेट और हल्का सा जो उनको स्विंग प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल करते हो हमेशा ही। विकेट नंबर 3, कोई गलती वहां पर नहीं। रेणुका के नाम तीसरी, भारत के नाम तीसरी। बांग्लादेश बैकफुट पे। ये बड़ी विकेट मिली है यहाँ। बैटर मुर्शिदा खातून, इन फॉर्म बैटर बांग्लादेश के लिए, लेफ्ट हैंडर। बड़ा शॉट खेलने गई रेणुका सिंह को मिली अपनी तीसरी सफलता पावर प्ले में ही। हाथ खोलने का मौका जरूर मिला था, हल्की सी छोटी गेंद थी पर फील्डर शेफाली वर्मा वहां मौजूद, उनके हाथों में एक आसान कैच। रेणुका सिंह को मिली तीसरी सफलता। हरमनप्रीत कप्तान बहुत ही खुश क्योंकि इन फॉर्म बैटर को चलता किया है यहाँ। पावर प्ले में तीसरी विकेट गिरी बांग्लादेश की, 21 पर 3। आप रन बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं, गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। और एक बार फिर बढ़िया शॉट, गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री लाइन की दिशा में। 4 रनों के लिए अच्छा चौका यहां, और इस चौके के साथ बांग्लादेश अब 25-3 पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, और एक के बाद एक 3 विकेट गंवा दिए बांग्लादेश ने। स्क्वायर लेग के नजदीक से बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। श्रीलंका का जो फॉर्म है, मैं जिस टीम का जिक्र कर रहा था, फील्डिंग की बात कर रहा था, श्रीलंका की लाजवाब फील्डिंग। और ये कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। शुरुआत की थी राधा ने और पहली ही गेंद पर विकेट निकाल लिया। चौथा विकेट चला गया बांग्लादेश का। निराशा अब बिल्कुल 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह चुकी है। 4 विकेट गंवा दिए हैं। राधा यादव ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है, वो भी पहली बॉल। जब कोई बॉलर आता है तो क्या माइंडसेट होता है उस टाइम पे उस बॉलर का। बहुत टाइम से फील्ड पे थी, अपने आप को फील्ड पे ही फील्डिंग में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला जब मुझे मौका मिला है तो मुझे परफॉर्म करना है। बिल्कुल, रुमाना अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। जिस तरीके से ये टीम शेप अप हो रही है, ओह करीबी मामला एक बार फिर से। अगर बोर्ड पर स्कोर चाहिए तो रन्स चाहिए, लेकिन वो रन्स आएंगे कहां से। रन्स पर अंकुश, डॉट बॉल्स का प्रेशर। एक और विकेट भारत के नाम, एक और विकेट पूजा वस्त्रकार के नाम। उनका मन पसंदीदा ये डिलीवरी, पूजा वस्त्रकर शॉर्ट बॉल बैक ऑफ द लेंथ, हार्ड लेंथ हिट करके गेंदबाजी करना पसंद करती है, और उसी का एक एग्जाम्पल वहाँ मिड ऑन का फील्डर शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा कैच, आगे जाकर कूद आगे डाइव मारते हुए एक कैच पकड़ा और अच्छी सफलता वहाँ। कप्तान हरमनप्रीत कौर खुश क्योंकि जो ड्रिंक्स ब्रेक में बात हुई थी एक और विकेट चटकाने की, शायद वो सफलता मिलती हुई, और बहुत अच्छे स्टेज पर इस भारतीय टीम। 33 for 5 बांग्लादेश। ये अच्छी विकेट कीपिंग वार रिचा घोष की। अपील जरूर की है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब फुल गेंद आपको कलेक्ट करके स्टंप्स पर लगाना होता है। बहुत अच्छा काम किया यार रिचा घोष ने। और वो प्रेशर साफ दिख रहा था ऋतु पर। रन्स चाहिए थे, रन्स की उत्सुकता में डाउन द विकेट आई। देखना ये कि पैर वापस गया था कि नहीं। या दीप्ति का पैर एकदम सही, हाथ में गेंद, पैर दूर, पैर दूर। कॉम बॉक्स में आदित्य तारे ने आउट करार दिया है। थर्ड अंपायर के बड़े स्क्रीन पर नजरें शायद एक और एंगल से कॉन्फर्मेशन करना चाहेंगे। देखिए इस समय जो पैर है बैटर का वो हवा में अभी भी लाइन के अंदर होना चाहिए, और हल्के से बेल जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ रिचा घोष का। डिसीजन पेंडिंग। कॉम बॉक्स में आदित्य तारे ने आउट दिया था, थर्ड अंपायर भी आउट करार करेंगे। एक और विकेट भारत के लिए, दीप्ति शर्मा की पहली विकेट ऋतु के फॉर्म में। आगे आकर शॉट मारने का प्रयास। ऋचा घोष गलती करती नहीं है, स्टंप करते ही अंदेशा था अंदेशा इस विकेट का। 5 रन बनाकर ऋतु मोनी आउट। बांग्लादेश 44 पर 6।
ओ, ये मारने का प्रयास वहां पर स्लिप नहीं थी, वरना विकेट होता। और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। वो 4 जो हम काफी देर से ढूंढ रहे थे, बांग्लादेश ढूंढ रहे थे, उनको मिलता हुआ। 11 ओवर के बाद ये बाउंड्री आई है। बहुत प्रेशर में है अभी बांग्लादेश टीम। खैर मैंने तो 120 का बोला था लक्ष्य, मुझे नहीं लगता ये 80 या 90 भी आज हो पाएगा। मिड ऑन है, मगर मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन, छोटा गेंद था, प्रयास था विकेट लेने का। 4 रन खर्चे। ये हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीम में चेंजेस करे जा रहे हैं, हर एक खिलाड़ी को बतौर खिलाड़ी तैयार किया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में कभी भी आ सकते हैं फील्ड में, और प्रदर्शन आपको करना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक चांस मिलेगा और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नो बॉल होगी, ये नो बॉल होगी। जी हाँ, क्योंकि ये टर्फ के बाहर गिरी है। ये टर्फ के बाहर गिरी है, टप्पा पहला बाहर खाया है, तो विकेट के बाहर अगर गिरती है तो नो बॉल होगी। और नो बॉल इसलिए फ्री हिट है, वाइड होती तो फ्री हिट नहीं होती। मुझे लगता है कि पूजा शायद कुछ ट्राई कर रही थी बॉलिंग के लिए, क्योंकि हैरी दी ने बोला होगा कि विकेट ले लो भाई, बहुत टाइम हो गया है। तो बैक ऑफ द हैंड उन्होंने यूज़ करा है, और वो कहीं ना कहीं चूक गई इसीलिए। और बिल्कुल बैटर वहां पर बिल्कुल मुस्तैद, उन्होंने कहा कि नो बॉल दीजिए, मुझे फ्री हिट चाहिए। कितना लाभ उठा पाएंगे इस फ्री हिट का। रूम बनाया, फॉलो किया, फुल टॉस, सर्कल के ऊपर से लंबी दौड़ वहां पर लगानी पड़ेगी शिफाली वर्मा को। क्या गेंद जीतेगी? जी हाँ, 4 रन यहां पर। और ये अब जो मैंने पार स्कोर बताया था वहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं लेकिन अब मुझे लगता है 84 या 90 तक जा सकता है स्कोर। देखिए इतनी बड़ी लिबर्टी लिया आपने, 84 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। फिलहाल गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और खुश नहीं है वहाँ पर। हरमन जानती हैं कि जब आप अपोनेंट को बिल्कुल परास्त कर चुके हो तो उनको उठने का मौका मत दीजिए। यही खेल सिखाता है कि आप जब हावी हो तो संपूर्ण तरीके से आप हावी हो जाए। कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से लंबी दौड़ फिर लगानी पड़ेगी आपको। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर बांग्लादेश के नजरिए से 19 के बाद 180 पे 6। आखिरी ओवर राधा लेकर चलिए। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा हिट, सीधा हाथ में, विकेट नंबर 7। अब देखिए बस एक ही रन ज़्यादा बनाया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस ओवर में ही शायद 2-3 विकेट और गिर जाए। दीप्ति ले सकती है, कैपेबल है इस तरीके की। वो राधा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से राधा बॉलिंग कर रही है और उसने पहली बॉल पे जो विकेट लिया था आज, उससे कहीं ना कहीं उसका मनोबल बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है। जी हाँ, विकेट जो आपको चाहिए था, विकेट आपको मिलता हुआ। आपको रन ऐसे में बनाने थे। निगर सुल्तान आउट होकर जाती हुई 32 बनाए। 80 पे 7 बांग्लादेश। रन जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करे, वही करने की कोशिश। क्लीन बोल्ड। इस ओवर की दूसरी सफलता भारत को मिली, 8वीं। देखिए मैंने आपको बोला था कि हो सकता है 80 रन ही बने। जिस तरीके से राधा यादव बॉलिंग कर रही है, 2 विकेट और बैक टू बैक ले सकती हैं, इतनी क्षमता है उसमें, राधा यादव में। राधा ने ये जो बॉल डाला है वो स्ट्रेटर 1 था, और जिसने फर्स्ट बॉल भी डाला था वो भी स्ट्रेटर 1 ही था। बिल्कुल, यू मिस आई हिट, स्ट्रेटर 1। कप्तान खुश, मगर हंसना ही नहीं है। उनको मालूम है जब तक ट्रॉफी नहीं उठाएंगे मुस्कुराना नहीं है। नाहिदा अख्तर 0, बोल्ड राधा 80 पे 8। क्या यहाँ पर रन मिलेगा? जी नहीं, डबल विकेट मेडन आखिरी। वुड यू बिलीव इट? जी हाँ, राधा ने वो करके दिखाया। 4 ओवर फेंके और 14 रन जो खर्चे थे वो 3 ओवर्स में खर्चे थे। उसके बाद आखिरी ओवर मेडन और 2 विकेट्स भी। करिश्माई पूनम। अगर आज आप राधा की गेंदबाजी देखें तो उसने ज़्यादातर बॉल स्ट्रेटर 1 डाले हैं, जो उनको विकेट मिला है। पहली बॉल पे वो भी स्ट्रेटर 1 था, जो सेकंड लास्ट विकेट मिला वो भी फास्टर 1 पे था। तो आज उन्होंने बिलीव करा कि नहीं, मैं फास्टर 1 डालूंगी क्योंकि मेरे को उस पर हेल्प हो रहा है। कोई भी बॉलर को लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ पे हेल्प हो रहा है, तो वही करने के लिए जाता है उस टाइम पे। और आपको बता दें कि 32 रनों की पारी निगर सुल्ताना जोड़ी की सबसे बढ़िया थी। 51 गेंदों में उनके इर्द गिर्द चीज़ें अस्त व्यस्त थीं, मगर वो बिल्कुल अडिग रहीं। शोरना अख्तर के 19 रन 18 गेंदों में है, उन्होंने भी अच्छा हाथ दिखाया। अंत में जाकर 80 रनों पर ये पारी सिमट चुकी। गेंदबाजी की जब आप बात करेंगे तो शुरुआत में रेणुका ने अपना दमखम दिखाया था। उनका अनुशासन और उनकी एक्यूरेसी और उनका डायनामिज्म साफ तौर पे नजर आया। 3 विकेट्स उन्होंने लिए।
जी हाँ, सेमीफाइनल 1 विमेंस एशिया कप 2024। बांग्लादेश ने टॉस जीता था। दम्बुला की हसीन वादियों में मुकाबला खेला जा रहा है और भारतीय ओपनर्स बिल्कुल तैयार है। शिफाली वर्मा और उनके साथ स्मृति मांधना, बिल्कुल वो जोड़ी जो परिपक्व है, पुख्ता है और दोनों के खेलने की जो शैली है वो थोड़ी जुदा है। 81 के रन चेज में देखिए, फिर मंशा वही थी, बल्ले को रखने की नहीं कि कहीं से भी सॉफ्ट हैंड से भी चाहे रन इजाद किए जाएं। ऐसे लग रहा है काफी फिटनेस पर भी काम किया। ये कमाल शॉट है, बढ़िया शॉट है, मिडिल ऑफ द बैट गैप में, और पहली गेंद पर स्मृति मंदाना को चौका मिलता। अच्छे शॉट के दीदार हो गए, 4 हो गए और ये कलात्मकता आपको दिखेगी। शिफाली के लिए दूसरे छोर पर स्मृति बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन है। अगर दूसरी तरफ से आ गए तो ये कहेंगी ओके, आई एम हियर टू डाउस दैट फायर, मैं बिल्कुल आईसी कूल हूं। स्लिप के साथ शुरुआत यहां पर नाहिदा की। ओह, स्पेशल शिफाली, स्पेशल 4। बड़ी आसानी से, बहुत ही इजी गेंद शेफाली के लिए, टांगों के बाहर एक घुटना दिखाकर इस लॉक स्वीप किया, पर स्क्वायर लेग की दिशा में उठाकर खेला ये शॉट और कोई फील्डर नहीं वहां। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ शेफाली के लिए। ऑफ स्टिक के बाहर से मिड विकेट की दिशा में, फील्डर कोई नहीं, रन है 4, स्कोर 25। व्हाट अ शॉट। इससे पहले जो ऊपर से खेला था वो मिड ऑन की तरफ के फील्डर वहां मौजूद थे, पर इस बार शॉट को जो चेक किया, मिड विकेट के रीजन में कोई फील्डर नहीं, और बैट को बिल्कुल हॉकी जो स्ट्रोक हम खेलते हॉकी में देखते जो फ्लिक करते उस हिसाब से ये शॉट खेला उन्होंने। कमाल का शॉट, कमाल का प्लेसमेंट। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वैसे भी शेफाली जैसे बल्लेबाजी करती, स्मृति के पास थोड़े गेंद तो होते ही है बफर, क्योंकि दूसरे एंड से पता है 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो गई। ये अच्छा शॉट है, बैक फुट पर उठा कर खेला है, जाएगा छक्के के लिए। कमाल शॉट। पहला छक्का इस भारतीय पारी का। गेंद छोटा था और स्मृति ने कहा थैंक्स अ लॉट। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ये मुस्कुराहट काफी कुछ चीजें छिपा रही है। भारतीय फैंस खुश, उससे काफी फिट लग रही है इस सीजन, तो मेहनत कर रही है अपने गेम पर, बहुत अच्छा साइन है ये। और ये साइन तो भारत का जल्दी मैच खत्म करने का भी है। बात जब भी स्मृति की होती है, कहीं ना कहीं आपको स्मृति की बात हो रही, शिफाली लानी पड़ती है, शिफाली की बात हो रही, स्मृति लानी पड़ती है, क्योंकि एक के बिना दूसरी अधूरी है। बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने देखा। पैडी भाई 72 इनिंग्स खेले दोनों ने एक साथ एज ओपनर्स, उसमें 15 बार 50 के ऊपर उनकी पार्टनरशिप हुई, 3 बार 100 के ऊपर, मतलब एवरी 4 इनिंग्स 50+ पार्टनरशिप करके देती। तो ऐसी शुरुआत जब आपको T20 क्रिकेट में मिले। ये भी बहुत अच्छा शॉट, इस बार ऑफ स्टंप के मिड ऑफ के ऊपर, ऑफ साइड पर एक स्वीप, दूसरा लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। कमाल बैटिंग, दोनों बढ़िया शॉट्स। और ये दिखा रहे हैं अपनी रेंज, दोनों ही खिलाड़ी अपनी रेंज वहां पर दिखा रहे हैं। स्मृति ने दिखा दिया बैकफुट पंच से चौका, कवर्स पे चौका, छोटा गेंद पुल करके छक्का, ऊपर डालोगे मिड ऑफ के ऊपर से चौका। पावर प्ले का इस्तेमाल करने की काबिलियत उनके पास है। इतना अच्छा साझेदारी नहीं होती थी उन लोगों की। थ्रू स्क्वायर लेग, एक और बाउंड्री स्मृति मांधना के नाम, बड़े आराम से, थोड़ी सी छोटी गेंद और उसको मानिए सिर्फ दिशा दिखाई स्क्वायर लेग की तरफ। एक और बाउंड्री। स्मृति मंदाना बहुत नज़ाकत के साथ खेल रही है और शेफाली हमारी धाकड़ है, तो दोनों ही बल्लेबाज अलग अलग तरीके के हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जो इनकी साझेदारी है वो वर्ल्ड कप में भी बहुत काम आने वाली है, अगर यही फॉर्म इन लोगों का चलता रहा तो। थोड़ी देर हवा में थी गेंद, जान आ रहा थोड़ी सी इंटरेस्टेड थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हवा में गेंद, विकेट मिलेगा जान आरा को। नो बॉल, नो बॉल। स्मृति मांधना कह रही है उन्होंने सुन लिया था। फ्री हिट। खुशी के पल ज्यादा देर टिक नहीं पाए बांग्लादेश के लिए।
ओ एक बड़ी नो बॉल, बहुत बड़ी नो बॉल। थ्रू कवर्स, गैप को भेदा, 4 रन्स बटोरे स्मृति मांदना, ट्रेडमार्क स्मृति मांदना। कमाल का साल रहा है, कमाल की ये पारी। फ्लाइटेड गेंद थी, फील्डर से दूर, गैप, अंदेशा था उस गैप का। डाउन द ग्राउंड, 1 रन और। फ्लाइटेड गेंद, कैच इट की मांग, ड्रॉप्ड, हाथ में आई थी गेंद। अगर इस मुकाबले में थोड़ा भी दबाव बनाना है तो विकेट जरूरी। ये देखिए ये कैच, एक तो उन्होंने जिस तरीके से वो गई कैच की तरफ, वो भी गलत था, क्योंकि उनकी आंखें बॉल के नीचे नहीं थी। जब तक आप बॉल के नीचे नहीं होते हैं तब तक आप कैच में सही से आपका बॉडी नहीं आता है। जब भारत ने 10 विकेट से जीत दर्ज की, और ये बड़ा स्ट्रोक है, ये बड़ा स्ट्रोक है, एक टप्पे के साथ सीधे निकल गया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया चौका, और इन 4 रनों के साथ अब स्मृति मांधना अपने अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। जी आज स्मृति ने जिस तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन करा है, मुझे लगता है आज शेफाली ने बोला दीदी आज आप मेरा रोल संभालो, मैं आपका रोल। बिल्कुल, मैं वो कहने वाला था, क्योंकि शेफाली आज अपने स्वाभाविक अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर रही। वो जिस अंदाज की बैटर हैं उन्हें खामोश रखना मुश्किल, और इस बार इंतजार किया, हर रन देख सुन करके, और क्या 4 रन बिल्कुल मिलेंगे, 4। अर्धशतक पूरा हुआ इसके साथ ही स्मृति मांधना का। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, सबसे ज्यादा अर्धशतक भारत के लिए स्मृति मांधना के नाम है 24, और ये 25वां अर्धशतक स्मृति मांधना का। और एशिया कप में ये पहला अर्धशतक इस सीजन 2024 में स्मृति मांधना के बल्ले से 38 गेंदों का सामना करते हुए। स्ट्राइक रेट 134, स्ट्राइक रेट भी बेहद अहम होता है T20 इंटरनेशनल में। और एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, हवा में उछाल थी जरूर, लेकिन गेंद निकल गई 4 रनों के लिए, और इसके साथ ही भारत फाइनल में पहुंच चुका है। कमाल का स्ट्रोक स्मृति मांधना का, 10 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की। T20 इंटरनेशनल में यह चौथा मौका जब भारत 10 विकेट से जीता हो। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना की जोड़ी। तो ये है स्कोर कार्ड, जहां पर देखने को कुछ नहीं है, सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं, 2 बैटर्स हैं, और शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना जिन्होंने मिलकर के इस मुकाबले को जीता। शेफाली वर्मा आज थोड़ा सा अपेक्षाकृत धीमा खेल रही थी, लेकिन स्मृति मांधना ने एक्सेलरेट किया, 55 रन बनाए, सिर्फ 39 गेंदों का सामना किया, बिना नुकसान 83। और यह है गेंदबाजी का विश्लेषण। विकेट्स का कॉलम देख लीजिए, एक भी विकेट किसी को नहीं मिले।